तरक्की की नई नई कहानियां लिख रहा है। चमचमाती सड़कें, हर घर नल से जल, और दूसरी तरफ उसी देश के नक्शे पर एक ऐसा गांव भी है जिसकी गलियों की धूल आज भी विकास की हवा का इंतजार कर रही है। ये कहानी है मोराकांदर की, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में बसा एक गांव। चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये मोराकांदर है कहाँ और कैसा है। ये गांव है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में, ठीक बेतवान नदी के किनारे पर। इसकी अपनी एक अलग ही पहचान है, एक अलग मिजाज है जो वहाँ की मिट्टी और वहाँ के लोगों ने सदियों में मिलकर बनाया है। देखिए, इस गांव की नींव में ही ना एक बड़ी प्यारी सी एक इमोशनल कहानी जुड़ी हुई है। सोर्स बताता है कि गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि यह पूरी की पूरी जमीन, सोचिए, एक भाई ने अपनी बहन को तोहफे में दे दी थी और आज उसी जमीन पर ये पूरा गांव आबाद है। कमाल है ना। अगर हम इसे मैप पर ढूंढने निकलें तो हमें जाना होगा उत्तर प्रदेश। वहाँ हमीरपुर जिले में सुमेरपुर ब्लॉक के अंदर ये गांव पड़ता है और ये जो अक्षांश देशांतर देख रहे हैं, ये इसकी बिल्कुल सटीक लोकेशन बताते हैं। अच्छा, अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है ना, वो थोड़ा अलग है। कहने को तो ग्राम पंचायत एक ही है, मोराकांदर, लेकिन इस एक पंचायत के अंदर 4 अलग अलग गाँव आते हैं जिन्हें मौजा कहते हैं। तो इसमें मोराकांदर खुद है, परसनी है, ममरेजपुर है और एक नया गांव भी बन रहा है, मोहनपुरवा। और आबादी की बात करें तो ये कोई छोटा मोटा गांव नहीं है, एक अच्छा खासा बड़ा और चहल पहल वाला ग्रामीण समुदाय है ये। और इतनी बड़ी आबादी के बावजूद सोर्स एक बहुत ही खूबसूरत बात पर जोर देता है, वो ये कि यहाँ हर समाज के लोग एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से, बड़े मेलजोल से रहते हैं। और शायद यही इस गाँव के सामाजिक आने बाने की सबसे बड़ी ताकत है। और कमाल की बात यह है कि यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय एक दूसरे के साथ बड़े प्यार और भाईचारे से रहते हैं। और ये भाईचारा सिर्फ बातों में नहीं, बल्कि उनके त्योहारों में भी झलकता है। यहाँ भारत के बड़े त्योहारों के साथ साथ बुंदेलखंड की अपनी अनोखी परंपराएं भी सब मिलकर मनाते हैं। आस्था और विश्वास की यहाँ कोई कमी नहीं है। गांव में कई मंदिर हैं। इनमें सबसे खास है रियुता दाई यानी माँ दुर्गा का एक बहुत पुराना मंदिर। यहाँ तो दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। इसके अलावा काली माता का मंदिर है, बड़ी भवानी का मंदिर है, बरमदेव बाबा और भोलेनाथ के मंदिर भी हैं। मतलब आस्था के कई बड़े केंद्र हैं यहाँ। और जैसा हमने शुरू में बात की थी मेल जोल की, तो मंदिरों के साथ साथ गांव में दरगाह, हजरत अब्बास मस्जिद और नूरानी मस्जिद भी हैं। ये एक बार फिर उसी बात को पक्का करता है कि यहाँ सब लोग साथ मिलकर रहते हैं। स्कूलों की बात करें तो गांव में सरकारी भी हैं और प्राइवेट भी। कागज पर तो सब ठीक लगता है ना? लेकिन असल मुद्दा स्कूलों की गिनती का नहीं, बल्कि पढ़ाई की क्वालिटी का है। और ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि दिक्कत सिर्फ सिस्टम में नहीं है। जब तक माता पिता और शिक्षक दोनों अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तब तक सुधार कैसे होगा? और हाल सिर्फ शिक्षा का ही ऐसा नहीं है। जरा इन सार्वजनिक सेवाओं पर नजर डालिए। कहने को तो एक हेल्थ सेंटर है गांव में, लेकिन असल में कोई भी बड़ी परेशानी हो जाए तो लोगों को 26 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल की तरफ भागना पड़ता है। आंगनवाड़ी केंद्र हैं, पर सिर्फ खाना पूर्ति के लिए। और सफाई कर्मचारी, वो तो अधिकारियों के आने पर फोटोशूट के लिए ही काम करता है। ये एक कड़वी सच्चाई है। अब ये पानी वाली योजना की कहानी तो सुनिए। ये तो सिस्टम की नाकामी का एक क्लासिक उदाहरण है। हुआ ये कि सड़कें खोद दी गईं, पाइप भी बिछा दिए गए, लेकिन नल लगाना भूल गए। नतीजा, गांव के सिर्फ 1/3 हिस्से में पानी आता है, वो भी कब आएगा कोई नहीं जानता। मतलब विकास के नाम पर मुसीबत और बढ़ गई। आज के जमाने में जब सब कुछ डिजिटल है, इस गांव की कहानी अलग है। उसके बारे में तो पूछिए ही मत। नेटवर्क इतना ज्यादा खराब है कि गांव वालों को अपने ही रिश्तेदारों से ताने सुनने को मिलते हैं। जो बाहर रहते हैं वो फोन करके मजाक उड़ाते हैं कि भाई तुम लोग किस जमाने में जी रहे हो। और ये लिस्ट यही खत्म नहीं होती। पानी की पाइपलाइन है, लेकिन पानी पहुंचता है सिर्फ 1/3 गांव में, और वो भी जब मर्जी तब। बिजली है, पर बिल इतना आता है कि लोगों की कमर टूट जाती है। सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन गांव की गलियां फिर भी गंदी हैं। स्कूल है, पर पढ़ाई का स्तर, वो आप समझ ही सकते हैं। मतलब ये एक ऐसी तस्वीर है जहां हर एक बुनियादी सुविधा ने जैसे दम ही तोड़ दिया हो। ऐसा लगता है जैसे ये गांव आज भी आधुनिक दुनिया से कटा हुआ है। यहाँ का जो मेन काम धंधा है वो खेती और पशुपालन ही है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा कारीगरी, मतलब हाथ का हुनर, और गांव से बाहर जाकर नौकरी करना, ये सब भी लोगों की जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुका है। और जब खेती की बात आती है तो यहाँ की जमीन काफी अच्छी है। यहाँ की मिट्टी की बात करें तो वो भी अपने आप में पहेली है। मार, काबर, परुआ और राकर, ये 4 अलग अलग तरह की मिट्टियां हैं। यही तय करती हैं कि यहाँ के किसानों की किस्मत कैसी होगी। कोई बहुत उपजाऊ है तो कोई लगभग बंजर, जो यहाँ की खेती को हमेशा एक चुनौती बनाए रखती है। यहाँ गेहूं उगता है, चना, मटर,
अरहर, मसूर जैसी दालें होती हैं। सरसों के पीले खेत भी दिखते हैं और साथ में तरह तरह की सब्जियां भी उगाई जाती हैं। मतलब एग्रीकल्चर के मामले में काफी वैरायटी है यहाँ। गांव में अपना एक छोटा सा बाजार भी है। हर गुरुवार को यहाँ एक मार्केट लगता है जहाँ रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो जाती हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई बड़ा सामान लेना हो या ज्यादा खरीदारी करनी हो तो फिर लोगों को पास के शहरों जैसे छानी, हमीरपुर या सुमेरपुर की तरफ रुख करना पड़ता है। सोचिए, एक गांव जिसकी पहचान किसी बड़ी इमारत या स्मारक से नहीं बल्कि बेतवा नदी की कीमती रेत से है। वहां के लोग इसे लाल सोना कहते हैं। ये लाल सोना ना एक ही सिक्के के दो पहलू जैसा है। एक तरफ ये गांव की सबसे बड़ी दौलत है तो दूसरी तरफ सबसे बड़ा अभिशाप भी। इसी रेत ने पीढ़ियों को रोजी रोटी दी है, लेकिन आज यही रेत गांव के वजूद के लिए ही खतरा बन गई है। विडंबना देखिए, जिस नदी ने गांव को उसकी पहचान और दौलत दी, आज वही नदी उस रेत माफिया की वजह से तबाह हो रही है जिसे उसी ने जन्म दिया था। और ये तनाव सिर्फ नदी तक ही सीमित नहीं है, यहाँ का पूरा पर्यावरण ही दबाव में है। जमीन ऊबड़ खाबड़ है, तालाबों पर कब्जा हो गया है और उनमें कचरा भरा है। और जो जंगल कभी घने हुआ करते थे वो अब खत्म हो चुके हैं। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। इतनी सारी निराशाओं और मुश्किलों के बीच इस गांव में अब उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी है। एक ऐसा मोड़ आया है जो इस कहानी को एक नई दिशा दे सकता है। और ये उम्मीद क्या है? ये उम्मीद है बेतवा नदी पर बन रहा एक पुल। पर ये सिर्फ लोहे और कंक्रीट का एक ढांचा नहीं है। नहीं, ये इस गांव के लिए भविष्य से जुड़ने का एक रास्ता है। एक ऐसा सिंबल है जो एक नए बदलाव की आशा जगा रहा है। और आप इस पुल की अहमियत का अंदाजा बस इस एक बात से लगा लीजिए कि पिछले कई सालों में इस गांव में होने वाला ये अकेला सबसे बड़ा विकास का काम है। जी, सिर्फ एक। सुनने में शायद ये एक छोटा सा कदम लगे, लेकिन सालों के ठहराव के बाद ये गांव के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। तो ये पुल अपने साथ क्या क्या ला रहा है? अरे, ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये तो जैसे तरक्की का दरवाजा खोलने वाली चाबी है। जरा सोचकर देखिए, जब बाजारों तक आना जाना आसान होगा तो किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम मिलेगा। सरकारी योजनाएं गांव तक तेजी से पहुंचेंगी। छोटे मोटे धंधों के लिए नए मौके बनेंगे। और सबसे बड़ी बात, गांव के नौजवानों में एक नई उम्मीद जगेगी, एक भरोसा कि हाँ, हमारा भविष्य भी अब बेहतर हो सकता है। तो पुल ने एक उम्मीद तो जगा दी है, ये तो पक्का है। लेकिन सफर अभी भी बहुत लंबा है। तो अब सवाल ये उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? मोरा कांदर को अगर सच में विकास की राह पर चलना है तो और क्या क्या करना होगा? देखिए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि यह पुल सिर्फ एक शुरुआत है, मंजिल नहीं। गांव की जो जड़ में बैठी समस्याएं हैं, वो टूटी सड़कें, वो नाम का हेल्थ सेंटर, वो शिक्षा का बुरा हाल, वो सब आज भी वैसी की वैसी ही हैं। तो फिर करना क्या होगा? सबसे पहला कदम गांव का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे सुधारना होगा। मतलब अच्छी सड़कें, स्ट्रीट लाइट, बच्चों के लिए खेल का मैदान। दूसरा कदम स्वास्थ्य और शिक्षा, हेल्थ सेंटर को बेहतर बनाना होगा, एक लाइब्रेरी खोलनी होगी। तीसरा, रोजगार, युवाओं को स्किल सिखाने होंगे, डेयरी और मछली पालन जैसे कामों को बढ़ावा देना होगा। और हाँ, चौथा और आखिरी कदम, इस गांव को डिजिटल बनाना होगा ताकि मुराकंदर भी बाकी दुनिया के साथ कदम से कदम मिला सके। और ये बात, ये सच में दिल पे लगती है। हर चुनाव से पहले गांव वालों को लगता है कि शायद इस बार कुछ बदलेगा, लेकिन हर बार उनके हाथ लगती है तो सिर्फ निराशा।